Hello friends, welcome to the next class of how to learn English। आज की एरर्स से देखते हैं हम कौन से नए रूल्स सीखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अंटिल शी विल स्विच ऑफ द लाइट। तो हम ये तो सीख ही चुके हैं कि अंटिल के बाद विल नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। अंटिल शी स्विचेस ऑफ द लाइट द इंसेक्ट्स विल नॉट स्टॉप फ्लाई। एक मिस्टेक यहाँ पर भी है, ये हमारा पहला वर्ब है। सो फर्स्ट वर्ब के फ़ौरन बाद अगर वर्ब आए तो हमको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना चाहिए या आईएनजी। स्टार्ट और स्टॉप के बाद जेरेंट ज़्यादा यूज़ होता है यानी आईएनजी। सो इंसेक्ट्स विल नॉट स्टॉप फ्लाइंग। ही लाइक्स टू इन्वाइट टू पार्टीज़। वह पसंद करता है, पहले वर्ब के बाद फिर वर्ब आ रहा है तो हमने इन्फिनेटिव यूज़ करा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो वो पसंद करता है इनवाइट करना पार्टीज़ में। इनवाइट के बाद टू आता है, हम हिंदी में कहते हैं पार्टीज़ में, लेकिन हमको इन नहीं टू प्रपोजिशन यूज़ करनी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अगर वो इनवाइट करना चाहता है तो यहाँ पर किसको का जवाब होना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके बाद क्या या किसको कंपलसरी है लिखना, वरना वो ऐसे लगता है जैसे अधूरी बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी को कहें कि आज मैंने सुबह देखा, अब क्या देखा जब तक हम नहीं बताते तो ये बात अधूरी है। ऐसे ही इनवाइट के बाद किसको इनवाइट करना पसंद करता है नहीं पता, और ना ही हम अपने पास से लिख सकते हैं क्योंकि हमें कोई सिचुएशन नहीं है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड वाला वर्ब पैसिव वॉइस में होना चाहिए। पैसिव वॉइस के लिए हमें बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस को अगर आप विस्तार से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसिव वॉइस की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ही लाइक्स टू बी इन्वाइटेड टू पार्टीज़। वह पसंद करता है कि उसको इनवाइट किया जाए पार्टीज़ में। टू हेल्प द पीपल डू नॉट बर्डन हिम। अब बर्डन नहीं करता है, उसको बोझ नहीं लगता है, क्या लोगों की मदद करना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मदद करना। तो हम सीख चुके हैं कि हम वर्ब को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसके दो रूप होते हैं, या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सो टू हेल्प ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ हेल्पिंग भी लिख सकते हैं। सो हेल्पिंग द पीपल यहाँ डज़ नॉट आना चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है, इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है। हमको पीपल को देखकर डू नॉट नहीं लगाना, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पीपल नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है टू हेल्प। सो डज़ नॉट बर्डन हिम। टू पनिश इन द क्लास इट इज़ नॉट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है, क्या पनिश करना, नहीं पनिश होना। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका केवल एक ही मतलब होता है करना, होना नहीं। तो जब होना है तो मतलब वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए हमें मालूम है बी प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। टू बी पनिश्ड इन द क्लास, अब ये इट की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सारा इट ही है, तो ये दो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर हम ये भी लिखेंगे टू बी पनिश इन द क्लास फिर इट लिखेंगे तो यहाँ इट भी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये है सब्जेक्ट हमारे पास। सो टू बी पनिश्ड इन द क्लास इज़ नॉट लाइक्ड बाय स्टूडेंट्स। फॉर हाउ लॉन्ग आर दे इन जेल। वे कब से जेल में हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कब से, जब भी कब, वैसे तो हम टाइम किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब हम कहते हैं ना कब से, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। हिंदी में भले ही कुछ भी लिखा हो, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसमें अब हिंदी में रहा है नहीं आ रहा, तो हमको आईएनजी नहीं लगाना। मतलब मीनिंग वाइज तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमको इसे परफेक्ट में बनाना है। अगर हमें परफेक्ट में बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले हम इसको सिंपल लिखते हैं कि वे जेल में हैं, तो दे आर इन जेल। तो वर्ब क्या है, आर। अब हमको इसको परफेक्ट में बनाना है, तो परफेक्ट में बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ हैव लिखना है और इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके बिना बनेगा नहीं। तो ये आर क्या है, बी की फॉर्म है, तो बी वॉज बीन, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन इन जेल। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन इन जेल। द वॉल नीड्स टू रिपेयर। अब वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है, टू प्लस लगा दिया, वो भी ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है। इन दोनों का सब्जेक्ट ये है क्योंकि बीच में और कोई व्यक्ति वस्तु है ही नहीं। अब ये सेकंड वाला काम वॉल ने नहीं करना बल्कि वॉल के साथ होगा, तो यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। द वॉल नीड्स, दीवार को ज़रूरत है, टू बी रिपेयर्ड, रिपेयर किए जाने की।
अगर हम टू रिपेयर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि दीवार को ज़रूरत है ये काम करने की, तो दीवार नहीं कर सकती, तो ये टू बी रिपेयर्ड होना चाहिए। टू बी मैनी ड्रेसेस कॉजेज कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन पैदा करता है कौन? बहुत सारी ड्रेसेस का होना। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था कि टू बी का मतलब भी होता है होना और टू हैव का मतलब भी होता है होना। तो अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर टेम्परेरीली किसी को भी सब्जेक्ट बना लीजिए। आई, बी का मतलब होता है इज एम आर, तो ये हुआ आई एम मैनी ड्रेसेस। होना क्या चाहिए? आई हैव मैनी ड्रेसेस, तो यहाँ पर हैव आना चाहिए। टू हैव मैनी ड्रेसेस। अब आप देखो ड्रेसेस के बाद हम कॉजेज ई एस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन ये पैदा नहीं करता, ये पैदा करता है, और ये हमेशा इट के बराबर होता है। तो जो रूल इट के साथ लगेगा वही हमको इसके साथ लगाना है, हमको लास्ट वाले वर्ड को नहीं देखना। सो टू हैव मैनी ड्रेसेस कॉजेज कन्फ्यूजन। हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस का होना पैदा करता है कन्फ्यूजन को। शी डज़ नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहती है, टू हेल्प, मदद करना। किसकी? हमको नहीं मालूम, तो यानी ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो टू बी हेल्प्ड यानी शी नहीं चाहती कि शी की हेल्प की जाए। वॉट मेक्स हिम पॉपुलर, इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होता है। और जब सब्जेक्ट हमारे पास नहीं होता तो सिंगुलर वाला रूल चलता है, यानी यहाँ पर हमें मेक्स ही लिखना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट कोई व्यक्ति है तो हु आएगा, और अगर कोई वस्तु है तो व्हाट। तो यहाँ इसका मतलब है कि क्या चीज़। अब चीज़ के लिए हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट थिंग नहीं, कुछ नहीं। व्हाट मेक्स हिम पॉपुलर, क्या चीज़ बनाती है उसको पॉपुलर, क्या चीज़ उसको फेमस बनाती है। टू बी लॉयल, लॉयल मीन्स वफादार, वफादार होना। इज़ नॉट नहीं है, इन इज़ नेचर, उसकी स्वभाव में नहीं है, उसकी फितरत में नहीं है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं आई एम लॉयल, तो ये ठीक है। तो टू बी लॉयल इज़ नॉट इन इज़ नेचर, देयर इज़ नो मिस्टेक। इफ़ शी विल नॉट वाइप हर टीयर्स, अब ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। कंडीशनल्स पर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हो। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पैसिव वॉइस और कंडीशनल्स दोनों के लिंक्स दे दूंगी आपको, ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। कंडीशनल टाइप फर्स्ट को आप इजीली याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट है तो यानी यहाँ फर्स्ट टेंस आएगा, और मोस्टली फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है 95% केसेस में। सो इफ़ शी, यानी जैसे अनटिल और अनलेस में विल नहीं आता, इफ़ में भी विल नहीं आता, लेकिन इफ़ में हम नॉट लगा सकते हैं। अनटिल और अनलेस में तो नॉट भी नहीं आता, लेकिन इसमें हम नॉट अगर चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा। सो इफ़ शी डज़ नॉट वाइप हर टीयर्स, अगर वो अपने आंसू नहीं पोंछेगी। अब हम देखो हिंदी में कह रहे हैं पोंछेगी, लेकिन हमको विल बिल्कुल नहीं लगाना। सो इफ़ शी डज़ नॉट वाइप हर टीयर्स हर मेकअप विल बी स्पॉइल्ड। अब ये पैसिव वॉइस क्यों बनाया? क्योंकि स्पॉइल का केवल एक ही मतलब होता है बिगाड़ना, और सब्जेक्ट कौन है? मेकअप, तो मेकअप नहीं बिगाड़ेगा, मेकअप ही बिगड़ जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस है, हर मेकअप विल बी स्पॉइल्ड। सो कंडीशनल टाइप फर्स्ट यूज़ होता है जब हमारे सामने कोई सच में सिचुएशन है, तो उसको देखकर हम कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये इसका परिणाम होगा। इसको मेन क्लॉज बोलते हैं, जिसमें हम परिणाम बताते हैं। इसमें हम मॉडल्स यूज़ करते हैं, विल, शैल, मे, कैन, शुड, और यहाँ हम ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। 3 तरह के कंडीशनल्स होते हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं। दिस लेसन इज़ टू टीच टुमारो। अब एक और नया रूल आ गया कि इज़ एम आर के फ़ौरन बाद हम इन्फिनेटिव यूज़ कर रहे हैं। इज़ एम आर के फ़ौरन बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए तो इसका मतलब होता है कि ये काम अभी होना है। तो दिस लेसन इज़ टू टीच टुमारो। अब सब्जेक्ट कौन है? लेसन, और काम है पढ़ाना, तो लेसन तो ये काम कर नहीं सकता, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होता है। अगर आप हिंदी में देखें तो हम हर रोज़ बोलते हैं कि कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, होमवर्क करना है, तो ये सब इसी रूल में बनते हैं। दिस लेसन इज़ टू बी टॉट टुमारो, ये लेसन कल पढ़ाया जाना है, यानी काम अभी होना है। शी वॉज टू, अब जैसे इज़ टू होता है ऐसे वॉज टू भी हो सकता है, लेकिन विल के साथ ये रूल नहीं होता है। शी वॉज टू आयरन द क्लॉथ्स, अब आयरन प्रेस करना, तो ये काम इसी ने करना है, तो ये पैसिव वॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि शी वॉज टू आयरन द क्लॉथ्स। जैसे हम कहते हैं वो मेरे साथ मार्केट नहीं गई क्योंकि उसको कपड़े प्रेस करने थे,
तो ये काम अभी उसको करना था। सो शी वॉज टू आयरन द क्लॉथ्स। द प्लांट्स आर टू बी वाटर्ड, अब पानी देना है, तो सब्जेक्ट कौन है? प्लांट्स। तो प्लांट्स तो ये काम कर नहीं सकते, तो ये पैसिव होना चाहिए, तो ये पैसिव ही है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो लास्ट के 3 सेंटेंसेस में हमने एक नया रूल सीखा कि इज एम आर के फ़ौरन बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, तो इनका मतलब होता है कि ये काम होना है। और ये रूल ज़्यादातर पैसिव वॉइस में यूज़ होता है, एक्टिव में भी यूज़ होता है लेकिन पैसिव में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आइए हम रिवाइज़ करते हैं हिंदी के थ्रू इन रूल्स को, ताकि हम हिंदी से भी जान सकें कि कब इनमें से कुछ रूल्स यूज़ होते हैं। मेरे पास यह कार 10 साल से है। अब मैंने आपको बार बार बताया कि टाइम वैसे तो आप किसी भी टेंस में लगा सकते हैं, लेकिन जब टाइम के साथ से आ जाता है तो हम हिंदी भूलकर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है, लेकिन हमें इसमें रहा है नहीं दिखाई दे रहा, तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ होते हुए भी परफेक्ट में बनेगा। जैसे हमने अभी ये सेंटेंस किया था ऊपर, फॉर हाउ लॉन्ग हैव दे बीन इन द जेल, ये इसी टाइप का सेंटेंस था। सो अब अगर हमें दिक्कत आ रही है तो पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं। आई हैव दिस कार, जब हम कहते हैं आई हैव दिस कार तो वर्ब क्या है? हैव। अब हमको इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, तो आई हैव दिस कार, ये जो हैव है इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और इसके आगे एक हैव हमको लगाना है क्योंकि हमको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। तो आई हैव, जो हैव हमने ऑलरेडी बोला कि आई हैव दिस कार, तो उसकी थर्ड फॉर्म कर दी, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। सो आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 ईयर्स, क्योंकि साल का नाम नहीं दिया हुआ, अगर नाम दिया होता तो सिंस आता, और इसमें फ्रॉम नहीं आता टाइम के लिए। सो आई हैव हैड दिस कार फॉर 10 ईयर्स। सभी कपड़े आज ही धोने हैं। अब आप देखो ये काम करना है, तो ये लास्ट के 3 रूल्स में हमने सीखा सॉरी, कि जब कोई काम करना है तो इस तरीके से बनता है। अब किसने धोने हैं पता नहीं, तो ये पैसिव वॉइस है। सो ऑल द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड टुडे इटसेल्फ, आज ही। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब ही आता है ना जोर देने के लिए, तो इटसेल्फ शब्द लगाया जाता है, तो आज ही, टुडे इटसेल्फ। उसने उस दुकान से एक किताब खरीदनी थी, जैसे हम कहते हैं ना वो रास्ते में रुक गया क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी, फिर यही रूल आ गया कि काम करना था। अब किसने करना था? उसने करना था, तो ये एक्टिव वॉइस है। सो ही वॉज टू, क्योंकि ये पास्ट में है, ही वॉज टू बाय क्या? अ बुक फ्रॉम, कोई चीज़ कहाँ से, तो फ्रॉम आता है, फ्रॉम प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम दैट शॉप। अपमानित होना पीड़ा देता है। किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है तो पहले लास्ट में जाना चाहिए ताकि हम सब्जेक्ट ठीक से ढूंढ पाएँ। तो पीड़ा कौन देता है? अपमानित होना। अपमानित होना अपने आप में क्या है? एक काम है। तो जब हम किसी काम को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, या आईएनजी लगाकर बनता है। अब अपमानित होने की कोई इंग्लिश नहीं होती, अपमानित करना, टू इंसल्ट, तो ये भी पैसिव वॉइस है। टू बी इंसल्टेड, अगर हम यहाँ टू इंसल्ट लिखते हैं तो इसका मतलब है अपमान करना। अपमान करना पीड़ा देता है, कुछ लोगों को देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है, कुछ लोगों को मज़ा आता है अपमान करने में, लेकिन अपमानित होने में सबको कष्ट होता है। सो टू बी इंसल्टेड, ये सब्जेक्ट हो गया। देता है, अब यहाँ पर देना कोई फिजिकल चीज़ नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर गिव नहीं लिखेंगे, कॉजेज, कॉज मतलब कारण बनना, आप देता है भी कह सकते हैं। सो टू बी इंसल्टेड कॉजेज क्या? पेन या एगनी, दोनों का मतलब एक ही है, पीड़ा। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आज फिर हमने कुछ नए रूल्स सीखे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।